अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7 और PSL 7 में एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि जो पिछला मैच हुआ था वो बहुत ज़बरदस्त था। अब मुझे लग रहा है कि कल का मैच बहुत ज़बरदस्त था। जिस तरह से लाहौर कलंदर कल खेली है, जो उन्होंने एज ए यूनिट परफॉर्म किया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। पेशावर ज़ल्मी जैसी मजबूत टीम को उन्होंने 29 रन से शिकस्त दी। आज के दिन जो मैच खेला जाएगा वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और के दरमियान खेला जाएगा, इस पर भी हम बात। लेकिन सबसे पहले लाहौर कलंदर की इस विक्ट्री के हवाले मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। सबसे पहले यूनुस भाई, कैसा लगा कल का मैच? देखिए, एक अच्छी बात हो रही है PSL 7 में कि अब आपका कुछ मैचों से टॉस मैटर नहीं कर रहा। टॉस मैटर नहीं कर, ये अच्छी बात है। हमने बैक टू बैक ये 3-4 मैच देखे जिसमें आप टॉस अगर हारते हो तो मैच जीत रहे हो। इससे पहले अगर हम बात करें, कोई लास्ट चल ही रहा था, लास्ट सीजन से ही चल रहा था, टॉस विन करें। इवन शुरू यहाँ भी ऐसे ही हुआ था और अमेजिंग था मेरे लिए। जो हमने इस पर बात भी की कि दिन में भी टीमें टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रही हैं, तो वो चेंज हुआ। मुल्तान सुल्तान ने इसको चेंज किया बैक टू बैक और अब सबको कॉन्फिडेंस आ गया है कि कॉन्फिडेंट है सारे कैप्टन के, वो टॉस जीते हैं नहीं जीते तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छी बात है। कल के मैच के कलंदर्स के एक यंगस्टर की हम बात करें जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ हैं, खेले नहीं और बहुत ज़्यादा बातें हुई उनकी। अब्दुल्ला शफीक की बात करें और जिस तरह वो मर्ज हो रहे हैं, उनके मुतालिक पहले कहा जाता था या हम सबका ये ख्याल था, कहा क्या जाता था, हम सबका ख्याल था कि वो बहुत स्टडी प्लेयर हैं, वी में खेलते हैं, बॉल लीव करते हैं और हमने भी देखा कि वो हमारे साथ भी बड़े फॉर्मेट में साथ रहे। लेकिन ग्रेजुअली वो मर्ज हुआ। जिस तरह की ये बैक टू बैक 2-3-4 इनिंग, दो के अभी तक उतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन उनका जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो वो फ़खर जमान और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इट वाज अमेजिंग। अगर मैं कल की उनकी बात करूँ तो 94 रन की पार्टनरशिप। और लाहौर कलंदर्स की बात करूँ तो अगर हम उनके पावर प्लेस की बात करें तो उन्होंने वो एक दो के मेरे ख्याल से अभी भी 15 रन कम किए थे उन्होंने, लाहौर कलंदर्स ने। 6 ओवर में 60 ऑड रन होना और फिर आपकी 90 ऑड रन की इनिंग हो, तो ये एक अच्छा साइन था। फील्डिंग थोड़ा सा हमें थोड़ा सा लैप्सेस नजर, लेकिन उसकी वजह ये अच्छा, उसकी वजह बताऊंगा मैं आपको। उसकी वजह कि अगर हम लास्ट बात कर लें तो बहुत ज़्यादा मैचेस हुए हैं, कोविड है, आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आपको कमरों में रहना है, आपने SOPs को फॉलो करना है तो निगल्स आते हैं। और हमने कल नज़र आया और मेरे ख्याल से कुछ दिनों में एक ज़्यादा गैप भी आने वाला है। तो ये चीज़ें ज़हन में रख के हम थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ का प्रॉब्लम है, इसके बाद फिर तनवीर की तरफ भी बढ़ेंगे। जो कल तो रन ज़्यादा थे, बट एक बैकअप विकेट कीपर जिस तरह से उन्होंने, मतलब सेकंड चॉइस विकेट कीपर या पार्ट टाइमर विकेट कीपर से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर हुई है। देखिए, ठीक है, बाद वक्त आप सेक्रीफाइस करते हैं, कहीं तो आपने सेक्रीफाइस करना होता है एज अ फ्रेंचाइज ऑनर या कैप्टन। बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं क्योंकि नेशनल तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं। हर जो हम बात करते हैं कि हर बॉक्स आप टिक नहीं कर सकते, लेकिन इट्स लुक ऑड के आपका जो सेंटर ऑफ दी जो एट्रैक्शन हमेशा विकेट कीपर होता है। बिल्कुल, तो उसका कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हमें लेफ्ट से मे बी वो ये पहला मैच तो नहीं खेल रहे थे जी, पहला मैच तो थोड़ा एक आधा उनको देखना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा हम ये बात करते हैं आपकी फॉर्म बहुत मुश्किल से आती है। और एक बात बहुत समझने की बात है, आपकी इंडिविजुअली फॉर्म तो आनी जानी होती है, आपकी टीम की फॉर्म आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा है कि एक आधी टीम है जिसकी टीम फॉर्म आई हुई है। मुल्तान सुल्तान के बाद लाहौर कलंदर्स की, लाहौर कलंदर इस वक्त उनकी मैनेजमेंट, उनके कैप्टन, उसके जो भी थिंक टैंक हैं, वो एक ख्याल रखें कि अगर हमने पास में भी देखा है कि आप सब मैच जीत रहे हो और सडनली आप नीचे आ गए, और लाहौर कलंदर के साथ ऐसा बहुत हुआ है कि टॉप की टीम है, टॉप के प्लेयर्स हैं, इतनी बड़ी हाइप बनाई हुई है, इतना काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं इस क्रिकेट के लिए फील्ड में, उनके प्लेयर्स हर जगह खेलने जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक बीट अपनी तरफ से कोशिश करें कि हर बॉक्स को वो टिक करें और राइट थिंकिंग के साथ, राइट कॉम्बिनेशन आगे बढ़ते जाए, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने हमने देखा कि कुछ सेक्रीफाइसेस किया और सडनली वो एक अच्छे उसमें आई है और अब वो नीचे बॉटम्स पे नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा ख्याल से चलना है। तनवीर, एज ए यूनिट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है लाहौर कलंदर और कल के मैच से तो ये नज़र आ रहा है क्लियरली। आप कैसे देख रहे हैं?
यार मुझे कहीं ना कहीं समझ ही आ रही है कि जिस तरीके से लाहौर खेल रही है क्रिकेट, ये कोई पता नहीं फाइनल भी खेले। लगता है ऐसी है इस वक्त? मुझे ऐसा लगता है, हमें भी लगता है कि इनका मुझे कहीं ना कहीं होता है, जाहिर सी बात है, एक गैस है कि शायद इस्लामाबाद की टीम और लाहौर की टीम फाइनल खेले, जो मुझे लगता है। मुझे लगता है। डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली अभी? नहीं, मेरी एक फीलिंग है कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जिस तरह खेल रहे हैं, स्पेशली T20 क्रिकेट में। अगर आप देखें ना कि अगर आपके ओपनर्स बहुत तगड़े हैं, मुल्तान सुल्तान नो डाउट खेल अच्छा रहा है, लेकिन हम यही बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद अप एंड डाउन उनके लिए ना हो जाए। उसके साथ साथ अगर हम लोकल प्लेयर्स देखते हैं, जिस तरह लोकल प्लेयर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं या कामरान गुलाम की बात करते हैं, देखिए ये T20 क्रिकेट के हिसाब से यंग हैं बहुत, लेकिन ये तो हम हमेशा कहते हैं ना कि लाहौर कलंदर हमेशा यंग लड़कों को चांसेस देते हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहा, आप चेंज करें उसको। कामरान गुलाम मिड में आके वो एक सपोर्ट भी कर रहे हैं, हफीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्सपीरियंस फ़खर जमान को अब्दुल्ला शफीक सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है तनवीर, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब अच्छा इस वजह से लग रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे हैं फ़खर जमान। नहीं, मेरी बात समझे। अब फ़खर जमान को आप इनके साथ तो मैच करा ही ना, उनका जो अपना तरीक़ेकार है वो तो अपने स्टाइल से खेल रहे हैं। जिस जगह पे आके आपको एक सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है वो ये खेल रहे, कामरान गुलाम खेल रहे सेंसिबल। मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे फ़खर जमान, वो आप सही कह रहे हो। अगर वो नहीं चले तो क्या ये हैंडल कर सकते हैं? अगर फ़खर जमान नहीं भी अच्छा खेलेगा, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और कामरान जिस तरीके से खेल रहे हैं वो मुझे लगता है कि ये आगे चल के भी इसी तरह ही खेलेंगे और प्रेशर ले सकते हैं। ऊपर से आप जितना भी अच्छा खेल रहे हैं, बीच में आके जब स्पिनर्स लगे हुए होते हैं, जब आपसे शॉट्स नहीं लगते, आप कामरान की अगर आप इनिंग देखें ना, वो बहुत सेंसिबल तरीके से बैटिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आ रहा है बस जा रहा है, मार रहा हूँ, एक्सपीरियंस उसके बाद इतना नहीं है तो, लेकिन वो सेंसिबल खेल रहा है। देखिए मिडिल में अगर आपके पास ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आप सेंसिबल तरीके से खेल के आप तो जितवा सकते हैं। और उसके बाद राशिद खान जैसा जो प्लेयर है, मैंने रात में भी यूनुस भाई से बोला था, यूनुस भाई ये हेलीकॉप्टर शॉट किस तरीके से मारते हैं। अच्छा आप उसका शॉट देखें, वो आराम से आया है, उसने जगह बनाई है, उसके बाद आके साफ पता चल रहा था उसने यही शॉट खेलना है और उसको वही बॉल मिली और उसने क्या जबरदस्त शॉट खेला यार। यूनुस भाई जमान खान कितना इम्प्रेस किया? बहुत इम्प्रेस किया। कल मैंने उनका सर्च किया कि ये कहाँ से आए हैं, क्या है, कहाँ के हैं, किसके रिलेटिव हैं, सिबलिंग्स में क्या है, कल पूरा सर्च हुआ। इसका मतलब है कि स्पार्क नजर आया। सही बात। हमने इससे पहले यासिर खान को नजर आए, उसके बाद हमने एहसान अली की बात की कि वो बैक टू बैक आ रहे हैं, उसके बाद कामरान गुलाम सर्चिंग में आए हुए हैं। तो ये दिस इज गुड कि आपके पास जब आपके पास स्पेस भी मौजूद है। और जमान खान की बॉलिंग की बात करें तो वेरिएशन है, और उनके वो बैक टू बैक 2 आउट करना, जी कामरान अकमल को आउट करना, उसके बाद हुसैन तलत बहुत अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। कामरान अकमल ने कल आके उनका पहला मैच था और बहुत अच्छा खेले, स्टार्ट लिया, अच्छा खेला। और हम जैसे हम हमेशा बात करते हैं, ही इज अ चैंपियन ऑफ PSL। एग्जैक्टली। मेरी ख्वाहिश, जब मैं हमेशा उनसे कामरान अकमल से जब मिलता हूँ तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो हर लीग्स खेले, बिग बैश खेलने जाके, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर है, इस केपेबल है कि वो बड़ी बड़ी लीग्स अभी भी खेल सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि जैसे जमान खान ने कल बॉलिंग की है, बड़ा अच्छा लगता है कि आपके यंगस्टर जब इस तरह के जेस्टर करते हैं और आप उनकी स्माइली फेस होते हैं और वो टेंस नहीं होते हैं और आपके टॉप प्लेयर्स को आउट कर रहे होते हैं, आप वेरिएशन से बॉलिंग कर रहे होते हैं। इट इज़ अमेजिंग। यही फ्रेंचाइज क्रिकेट की हम बात करते हैं, उसका चार्म यही है। और इस टीम में प्लेयर्स ऊपर आ जाते हैं। और इस टीम में आप देखिए ना, शाहीन शाह अफरीदी यहीं से आए, हारिस रऊफ यहीं से आए, अब जमान खान का भी, हसन अली की बात करें, शादाब खान की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, किस की बात करें कि तो जो PSL की वजह से पाकिस्तान टीम तक पहुंचे। 4 दिन की मुझे पता था इसकी कंटिन्यूटी यही है, खिला दो इसको भी। मेरी एक रिक्वेस्ट है। नहीं ये सही कहते हैं, 4 दिन की क्रिकेट खत्म कर दे। नहीं ये सही कहते हैं। आप ये नहीं कह रहे, हम ये बात नहीं कर रहे, हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि आप इस बेस पे उसको खिला दे। बात ये है कि आप देखो हाईलाइट हो रहे हैं, बिल्कुल प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त दिया है PSL ने लड़कों को। जैसे अब ये जमान खान है, यासिर खान है, कामरान गुलाम है, कामरान गुलाम को थोड़ा साइड पे कर दें क्योंकि ही इज अ सीजन। वो तो और जब मैं भी अपने बात के लिए क्रिकेट खेलता था बैक 2011-12 में, तो उस वक्त तो यंग वो इमर्ज हुए थे एक अच्छे T20। और मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा तो बड़ा मैं उनसे इंस्पायर हुआ कि ही वाज अमेजिंग। तो वो और सीजन प्लेयर हैं।
4 डे भी खेलते हैं, लॉन्गर वर्जन भी खेलते हैं, 1 डेज में भी खेलते हैं। परफॉर्मेंस भी तो कामरान गुलाम की तो हम क्योंकि ही इज अ मैच्योर, और जिस तरह वो रोज खेल रहे हैं और उनके लिए बड़े सूटेबल कंडीशन है। मैं हेड ऑफ टू लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को कि एक आधा मैच में हमने देखा, शुरू के एक आधा मैच था कि बहुत ज़्यादा जब हमने ही यहाँ बात की थी कि बड़ा अच्छा लगा कि कामरान गुलाम को ही 1 डाउन भिजवाया उन्होंने, तो दिस इज़ गुड। तो मुझे लग रहा है कि अब जो कोचिंग स्टाफ है वो भी थिंक कर रहे हैं अहेड। आपको हमेशा कोचिंग स्टाफ में रहना है, आपको हमेशा अच्छा लीडर बनना है, आपको हमेशा अच्छा कैप्टन बनना है, तो आपको अहेड रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तरह से इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्लेयर्स वो परफॉर्म करें, लेकिन जैसे तनवीर कहते हैं कि फ़ौरन खिला दें। फ़ौरन नहीं, ऐसा नहीं करें। जमान खान हो गए, इनको रखें लूप में और एक 3 4 5 सीजन खेले कि एक प्लेटफॉर्म पे आपका टैलेंट नजर आ रहा है। ये यूनुस भाई को भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। हम तो चाहते हैं कि आपके पास 100 फास्ट बॉलरों की लाइन लगी हुई हो जी, 100 मिडल ऑर्डर हो, स्पिनर हो, भरे पड़े हो, ऐसे ही। कि अगर आपको जरूरत हो तो आप पैनिक ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना। हम तो चाहते हैं, हम ये कहते हैं, स्पेशली मैं बोल के जो इनको थक गया हूं, मैं ये कहता हूं कि एकदम से अब मुझे चीज बताएं, आपने शाहनवाज दानी को अभी प्रॉपर चांसेस दिए? नहीं दिए, सही है। आपके पास और नसीम शाह अभी खेल के बाहर हो गया, अभी भी लाइन पे लगा हुआ है। अच्छा, और फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास जिन्होंने अभी खेलना है। हसनैन क्या खेल के थक गया? नहीं, अभी उसने और क्रिकेट खेलनी। अगर ये 3 फास्ट बॉलर्स हैं, उसके पीछे आप जमान को भी लगा दोगे, आप और किसी को लगा दोगे, होता क्या है, हम अपने आप को खुद कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा ही। आप जिस लड़के को लेके आते हैं पाकिस्तान टीम में, आप उसको इतने चांसेस दें कि वो भी सुकून से बैठ जाए, मुझे इनफ चांसेस मिले, मैं कुछ नहीं कर सका, अब मेरे पीछे जो था अब उसका मौका है। ठीक है, आप ऐसा ना करो, किसी को 3 चांस दिए, यार आपने तो कुछ नहीं किया, अब आ जाओ जी जमान साहब, आप आ जाओ। ये ऐसे नहीं करना है। इस पूरा तरह मौका मिले और इस तरह राइट टाइम पे जी मिले। बिल्कुल। उसके बाद हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने जाते हैं, हमें ये प्रॉब्लम होती है, अब किस लड़के को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दें, किस लड़के को नहीं दें, किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना, सिलेक्शन के लिए भी कंफ्यूजन होती है। और जमान की एक बात कर दूं, 100% आकिब भाई इसको पुराने बॉल से बॉल करवाते होंगे, रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करवाते होंगे, जिस तरीके का उसको एक्शन है रिवर्स स्विंग के साथ, ये अगर एक्यूरेट हो जाए, डेडली बहुत आला किस्म की बॉलिंग करेगा ये, क्योंकि इसका हाथ बाहर से आ रहा है ना जी, वो चेक ही नहीं होता। अच्छा, उसके साथ जब आपका हाथ बाहर से आता है, उसके साथ जब आप स्लो वन करेंगे, वो यूनुस भाई बड़े अच्छी तरीके से बता सकते हो, बैट्समैन को इतनी आसानी से रीड नहीं होगी। और जब वो स्लो वन करे, स्लो वन, अब जी बिल्कुल मलंगा ने कितना, अच्छा कितना परेशान हमारे टाइम में था, इतना परेशान करते थे। अच्छा, वो जब स्लो वन करेगा ना, एक एक तो जब आप छक्का मारने जाते हो आपकी पोजीशन नहीं होती है इधर ही लॉन्ग ऑन पे या मिड विकेट पे, जब वो स्लो वन करेगा ना तो थोड़ा सा पीछे करे बॉल, मुंह पे शायद फिर भी कनेक्ट हो जाए, लेकिन जो पीछे वगैरह को बिल्कुल चेक नहीं होगा। ठीक है, तनवीर ने अपनी एक्सपर्टीज टेक्निकल बातें कभी यूज करते हैं, नहीं हमेशा लेकिन जब करते हैं हमेशा ही करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जो ना इस पैनल पे थोड़ा सा बात सुने, रोज कुछ नए तरीके से आना चाहिए ना, यार मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बहुत एक्साइटिंग मैच में एक बहुत खास मोमेंट था यूनुस भाई, ये है मोमेंट ऑफ द डे कि हैट्रिक मिस हुई है वीजा की, और पूरी टीम का जो ये एक सीन था ना कल, ये बहुत हार्ट वार्मिंग था। 2 करैक्टर इस पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे हैं जो कि आपके ग्रुप की जान होते हैं। मोहम्मद रिजवान की हम बार बात कर रहे होते हैं, और फिर शाहिन शाह अफरीदी, ये ऐसे करैक्टर हैं कि जो कि अपने स्किन से बाहर आके हमेशा कोशिश करते हैं। आप कहीं भी खड़ा कर दो, खड़े हो जाएंगे, कहीं भी बैटिंग करवा लो, बैटिंग कर लेंगे। तो दे बहुत आ रहा टीम मैन, और जिस तरह उन्होंने किया हुआ ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपनी हैट्रिक मिस हो गई। नहीं, पीछे इसी तरह रऊफ भी था, इसी तरह सब यही है कि जब आपको डेविड विजे जैसे, जो हमारे हम सबके फेवरेट प्लेयर, हाँ, बिल्कुल हमारे फेवरेट प्लेयर, जब उनके लिए हम यहाँ बैठ के बात करें तो वो उनके साथ खेल रहे, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें उनकी मैनेजमेंट की का हाथ तो होता है, लेकिन प्लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे जल होते हैं। तो इट अमेजिंग, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया लाहौर कलंदर ने कि शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया, जबकि वहाँ पे फ़खर जमान लग रहा है और एक आधा सीजन प्लेयर राशिद खान जैसा प्लेयर वो मौजूद है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि लाहौर कलंदर को सपोर्ट, लाहौर कलंदर ने शाहिन शाह अफरीदी को सपोर्ट किया। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ लेते एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। Glad to have you back once again to a special transmission for PSL 7, और इस वक्त हमारे साथ हैं कराची किंग के हेड कोच पीटर मोर्स, उनसे बात करते हैं। पीटर, हाय, वेलकम टू द शो। 3 defeats in 3 games. The mission right now is how to bounce back. What's your thought on that?
Yeah, well, we haven't started like we wanted to start. The key is we certainly will be going all out for the win on Friday. I think the big thing we've got to do is play with no fear. We've got to go in there and play good, positive cricket from ball one with the bat or with the ball. We're looking forward to the challenge against Zalmi, and we're going to make sure that on the Friday we go hard and we play good cricket. What's your assessment so far? I think the batters could not post enough score on the board. What do you think? Yeah, first pitch was a tough pitch to play on, and we certainly found it challenging. I think we'd be disappointed in how we batted. Certainly, we haven't been able to build partnerships big enough to really put the opposition under pressure. Bowling-wise, the last game was probably our best game where we played good cricket. I loved the way we put the effort in and we worked very hard, and it was a tight game, so we have to give some credit to the opposition on that one. What do you think we need to do, Peter, on Friday for victory? The key to victory is to play brave cricket, positive with the bat from ball one all the way through, and with the ball to be clear on how we're going to go and bowl, to plans, and commit everything that we can in the field. The overriding message will be to play good, positive cricket and be brave in how we go about it. Thank you so much. We wish you very best of luck. यूनुस भाई, पीरा मोर्स हमारे साथ थे और obviously realize कर रहे हैं कि bounce back करना यहाँ से बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3 out of 3 कराची किंग की position जो है इस वक्त काफ़ी ख़राब है. He is realized actually, not him. I think all his management knows that what kind of cricket they have to play. For me, they are playing on their under potential, something like that. So मेरे ख्याल से इनको जैसे हमने मैचेस देखे हैं, अगर जैसे हम पहले बात करें जहाँ 140 हो रहा है, तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि 200 रन करने हैं तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ गेम में उन्होंने खुद ही ये कहा कि the first pitch, 1 or 2 pitch was very hard to bat on. तो वो मुश्किल थी उस वक्त. लेकिन उस वक्त अगर आपकी पार्टनरशिप हो रही है, बाबर आजम खेल रहे हैं, शर्जील खान खेल रहे हैं, तो ये देखिए ये ऐसे प्लेयर नहीं है कि इनको सिर्फ अच्छी पिचेज ही चाहिए. इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, सारे फॉर्मेट खेलते हैं और खेले हुए हैं, तो एक गियर आगे जाना है ना. अब ये नहीं हो सकता कि आप हमेशा एक ही तरह की क्रिकेट खेलो. बाबर आजम दुनिया के टॉप के प्लेयर हैं, उनको ये समझना है कि मुझे पिच से, मुझे कंडीशन से, मुझे टॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और उनको वो उन कैप्टन में से हैं, जब वो कैप्टन बने उसके बाद भी उनकी कैप्टनसी उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. यही शर्जील खान है, हम सब उनको लाइक करते हैं, उनका जो स्टाइल है, उनके पास उनके स्टार्टर मौजूद है, दोनों के स्टार्टर मौजूद हैं. करना क्या है, जो हमेशा मैं बात करता हूँ कि आप 40-50 रन अपने लिए, आप अपने पोटेंशियल के लिए खेलते हो, अपने प्लेस के लिए खेलते हैं, अपने मुताबिक खेलते हैं, अपने पोटेंशियल में खेलते हैं. लेकिन जो नेक्स्ट 20, 25, 30 रन होते हैं वो क्या होते हैं, वो टीम के लिए होते हैं. हमने 2-3 प्लेयर्स को देखा है, शान मसूद का क्यों आगे गया, रिजवान क्यों, मोहम्मद रिजवान क्यों आगे गए, ठीक है. एहसान अली के लिए हमने ये बात की, वो कैसे आगे जा सकते हैं. जब आप बड़े 50 करोगे, बड़े 100 करोगे, बड़े 200 करोगे, वो क्या होते हैं, जो 20, 25, 50 रन होते हैं आपकी टीम के लिए होती है. तो मेरे ख्याल से इस वक्त अगर मैं बात करूँ कराची किंग्स की, तो अंडर पोटेंशियल खेल रहे हैं. उनको अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलना चाहिए. अगर कंडीशन ऐसी है कि 140 पे जाकर रुकना है, तो क्यों भाई 120 पे रुक रहे हैं. अगर एक आपका एक रिदम बना हुआ है 200 रन का, जैसे कल लाहौर कलंदर ने किया, वो ऑन बो और कार्ड थे कम से कम 220 रन कम किए. वो तो पेशावर जल्मी का एक मोमेंटम नहीं बना, और फिर उन्होंने फील्डिंग भी इस तरह हुई. अगर यहाँ पे कामरान अकमल आखिर तक खेलते हैं हैदर अली के साथ, हैदर अली थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहा है. यही बात हैदर अली के लिए भी इस तरह से आउट हैदर अली के लिए भी यही है कि एक तरह की क्रिकेट नहीं खेलनी है. कम हमने देखे, हमने कल बात की राशिद खान की, आपने 2 शॉट देखे उनके. जी बिल्कुल. पहला शॉट कौन सा, पॉइंट एक्स्ट्रा कवर के बीच में छक्का. उसके बाद अगला छक्का किधर, हेलीकॉप्टर शॉट, स्क्रीन पे भी आएगा तो वो भी हम देखते हैं. ये शॉट, ये शॉट, अगर इससे पहले था एक आधा शॉट और भी था आते हुए पॉइंट पे छक्का, जो छक्का मारा. और इनके मैं अगर देखूं तो 12 बॉलों पे 22 रन. अगर ये 12 बॉल पे 22 रन नहीं होते, और 12 बॉल पे उनका रोल बैट्समैन को तो नहीं है ना, ठीक है, वो बिग बैश में खेलते हैं, वहाँ पे शॉट्स लगते हैं. हमने देखा होगा. अच्छा, आप जैसे रात को तनवीर मुझसे पूछ रहे थे कि ये कैसे शॉट खेल लेते हैं,
आपने देखा होगा स्टेबल पोजीशन। आप बाजू का हम ये समझते हैं कि शायद हमने हाथों से ही छक्के मारने या हमें पावर होनी चाहिए, नहीं, बेस स्ट्रॉन्ग। इसमें देख लें, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग, हेड स्टिल, और दोनों शॉट्स में अगर हम बात करें जो एक्स्ट्रा कवर पे पॉइंट की तरफ, डीप पॉइंट पे जो इन्होंने 6 रन कंसीड किए, और उसके बाद इस शॉट में बेस स्ट्रॉन्ग, यही धोनी करते थे, यही दुनिया के और ऐसे शहजाद भी करते हैं, मोहम्मद शहजाद भी अफगानिस्तान के, वो भी यही करते हैं। तो ये अब ये हो गया है। तो मेरे ख्याल से आपको अपने अंडर पोटेंशियल नहीं खेलें, थोड़ा सा बस यही होना, अपना 100% दें, अपना 100% आपको, वो तो खैर सभी दे रहे होते हैं, लेकिन 100% पे हम बात तो करते हैं, लेकिन खेलना भी तो है ना भाई। तो ये एक चीज़ मिस करी कराची किंग्स। और देखिए अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी ठीक है, खत्म नहीं हुआ है कराची किंग्स के लिए तो दिल्ली थोड़ा सा और दूर हो गया है, लेकिन बाकी टीमों के लिए हम बात ही करें कि शायद हम नहीं समझ रहे कि शायद मुल्तान सुल्तान पहुंच गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। यूनुस भाई, आप समझते हैं कि जो कराची किंग्स की 3 मैचेस में बैटिंग की परफॉर्मेंस रही है, इनमें इतना पोटेंशियल है, ये 200 रन कर सकती है? नहीं, 100-200 भी कर सकती है। बिल्कुल यार, आप कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं बाबर आजम को? अगर अभी अगले मैच में उनका 100, बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, उनका 100, अच्छा ठीक है, हम ये बात नहीं है करते हैं कि बाबर आजम के 100 जो है वो 30 बॉलों पे आ जाएंगे, 60 बॉलों पे तो आएंगे ना, 70 बॉलों पे तो आएंगे। और अगर जिस दिन शर्जील खान ये खेलेंगे पूरा 17-18 ओवर खेलेंगे, अभी वो 6-6, 7-7, 8-8 ओवर खेल के जा रहे हैं, तो 50-60 रन कर रहे हैं। एक चीज़ बैट्समैन ने सीखी, फ़खर जमान ने बड़ा अच्छा कैपिटलाइज किया, यूटिलाइज किया, आई थिंक वो सबसे अच्छा खेल रहा है इस वक्त जी। तो अगर शर्जील खान जिस दिन खेलेंगे और वो 15+ ओवर खेलेंगे तो ये मैच और वो कराची में वहाँ टीमों में से जो 200-225 ने जो 100 किया है जी, आप उसकी उसमें बैटिंग देखें जी, कोई चलाई वाला ही नहीं है उन्होंने, नहीं, बहुत प्रॉपर खेल है, प्रॉपर खेल है। आप 100 करते ही उसी टाइम है, या आप 5 आउट करते ही उसी टाइम है, जब आप बेसिक्स पे रहते हैं। बिल्कुल सही है। शायद हाशमी साहब ने भी बेसिक पे रह के बॉलिंग करेंगे, तब आप आउट करते हैं। शायद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है इन आवर सेगमेंट। एनी शायद भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शायद भाई, अभी पीडीएम मोड से बात हो रही थी और उनको भी इस बात का आइडिया है कि हमें अब बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ डिस्कशन चल रही है कि कराची के पोटेंशियल, अभी यूनुस भाई ये कह रहे थे कि अंडर पोटेंशियल खेलें हम। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, अगर वो भी थोड़ी सी जहन में रखी जाएं कि अगर बाबर उस तरह से, जिस तरह पिछले 3 मैचेस में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या वो नंबर 3 नहीं आ सकते, और साहबजादा को अगर हम ऊपर भेज दें? ये एक इशू हमेशा रहा है कि पाकिस्तान टीम में भी फ़खर जमान को 3 पे आके खेलना पड़ रहा है, तो इस पे क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, और ये पाकिस्तान की टीम में भी हो रहा है। ये चीज़ के रिजवान के साथ फ़खर क्यों नहीं ओपन कर रहा है। बड़ा अच्छा एक स्टैट सामने आया है कि बाबर आजम, रिजवान और फ़खर दोनों से कम स्ट्राइक रेट पे खेलते पावर प्ले में। 7.8 पावर प्ले का स्ट्राइक रेट है फ़खर का, 7.15 रिजवान का है, और 6.5 बाबर का है। और इसी तरह बाबर आजम के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ ये आई है कि जब फर्स्ट बैटिंग होती है तो उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 होता है, लेकिन जब वो सेकंड बैटिंग में चेज जब करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 132 हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनका एवरेज भी फर्स्ट बैटिंग में 36 का है, सेकंड बैटिंग में 63 का है, यानी वो चेज करते वक्त खुद ब खुद तेज हो जाते हैं। और ये इंसान की फितरत में है कि जब आप चेज करते हैं तो आप तेज बैटिंग करते हैं। तो वाई नॉट, जब बाबर आजम को पहले टीम बैटिंग कर रही है तो बाबर आजम 3 पे आ जाए, और अगर चेज कर रही है तो 2 पे आ जाए। यूनुस भाई, आप क्या सोचते हैं इस पे? क्योंकि ये एक डिबेट है जो चल रही है, और देखिए पहले तो इस डिबेट में हमें जाना नहीं चाहिए। वजह इसलिए कि भाई ये पिछले कुछ 3-4 साल से यही बात कर रहे हैं। मैं खुद जब बैटिंग कोच था तो मैं यही बात करता था कि जी बाबर आजम को नंबर 3 जाना चाहिए। और एक आधा मैच में, साउथ अफ्रीका के मैच में ऐसा हुआ भी कि जब रिजवान के साथ, मोहम्मद रिजवान के साथ हैदर अली ने ओपन किए एक आधा मैच में, ऐसा हुआ भी। लेकिन अब इस डिबेट से हमें आगे निकलना है, क्योंकि देखिए अगर ये डिबेट जब होती है तो बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत सुपर डुपर स्टार बन सकते हैं। तो उनको अगर हम ये कह दें कि अभी नंबर 3 में आ जाएं, नंबर 3 पोजीशन पे आ जाएं, उसके बाद नंबर 4 पे चले जाएं, फिर बोलेंगे कि अगर नंबर 3 पे नहीं करें तो हम क्या कहेंगे? आप मुझे बताएं, खुदा ना खास्ता, ये कराची किंग्स के लिए वो बाबर आजम खेलते हैं और वो नंबर 3 पोजीशन पे रन नहीं करते तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या हम बात करेंगे? नहीं, आप मुझे बताएं, अगर वो 3 मैचों में 4 मैचों में बाबर आजम नहीं करते तो हम ये कहेंगे यार इसको ओपनर ही जाने दो, जो कर रहा था वो तो कर रहा था ना। तो इसके लिए देखिए इस डिबेट में अब नहीं जाना, हमने सिर्फ क्या करना है, क्योंकि बाबर आजम के पास बहुत बड़ा चॉइस है। चॉइस क्या है? अगर हम जैसे शाहिद भाई ने बात की है
कि जब वो चेस करते हैं तो 130 कुछ उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है, तो पोटेंशियल तो उनमें है। 132 का स्ट्राइक रेट क्या मतलब है, 10 बॉलों पे 17-18 रन, 40 बॉलों पे 60-65 रन, 70 रन, तो पोटेंशियल तो उनमें है। अब सिर्फ उनको वो जो अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि प्लेयर को अपने आप को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से प्लेयर हमने पास में देखे, सईद अमजद के मुतालिक कहा जाता था कि ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, ही इज़ अ वन डे क्रिकेटर, लेकिन वो जब उनका हम टेस्ट के करियर की बात करें तो बड़े बड़े 100 हैं। मेरे ख्याल से बाबर आजम को ये रियलाइज़ करना है कि उनको अब अपनी सही लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम ये बात ठीक कह रहे हैं कि वो 3 पे आ जाए, लेकिन 3 के बाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे वापस चले जाए। लेकिन इस पोजीशन की वजह से एक बैट्समैन साहब ज़्यादा अब मैं आपको हाँ। सलूशन देता हूँ। जी देखिए, बाबर आजम के साथ कौन बैटिंग कर रहे हैं, साथ शर्जील इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाबर आजम आउट होते हैं तो कौन बैटिंग पे जाएगा 1 डाउन, फिर साहबज़ादा फरहान जाएंगे, साहबज़ादा फरहान जाएंगे, बाबर, ठीक है। उसके बाद अगर शर्जील आउट होंगे तो पीछे कौन है फिर, तो इस तरह कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अच्छा, ये मैं कुछ सुने सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये हमने खुद की है, ये हमने खुद की है। यूनुस भाई, यहाँ ब्रेक लेना है, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक, शाहिद साहब आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में, और अब हम अनाउंस करेंगे विनर कौन है कल के सवाल का और फिर आज का सवाल। तो जो हमने कल आपसे सवाल किया था वो था बेस्ट बॉलिंग फिगर्स पीएसएल में किसके हैं, और वो हैं कराची किंग के रवि बोपारा के 6 for 16 वर्सेस लाहौर इन शारजा 2016। तो ये पहले सीज़न में रवि बोपारा की ये फिगर्स थे, 6 for 16। सही जवाब दिया है ज़ोहेर अली ने कराची से, हंजला ने कराची से, वजाहत अहमद ने फैसलाबाद से और तैमूर ने गुजरात से। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी तरफ से आप एक ज़बरदस्त सा बैट जीते हैं। आज का सवाल नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। पीएसएल में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली टीम कौन सी है? पीएसएल में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली टीम कौन सी है? अगर आपको जवाब आता है तो टाइप मैसेज में जाइए, सेल फोन में उसमें अपना जवाब लिखिए, नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पर। वक्त कम है और अब हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। यूनुस भाई, शाहिद आफरीदी एंड जेम्स विंस आर अवेलेबल टुडे। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, कैसा देखते हैं? जी, मेरी दुआ है कि ये दोनों अच्छा स्टार्ट कर लें और आज से ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो स्टार्ट नहीं होंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को कंट्रोवर्सीज भी हो रही है उनके साथ में, कैप्टन के साथ, और थोड़ा सा पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद के मुतालिक बात करें, कोयटा लाहौर कलंदर की बात करें, दूसरी बात उनके पास फिर चले 2-1-2 सीज़न में उनके पास अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं 2 साल से, तो उनको एक ऑन होना है। अगर हम इवन कराची भी इस वक्त अगर डाउन है, लेकिन 1 सीज़न पहले वो विनर भी रह चुके हैं, तो उनके पास फिर थोड़ा सा वो लेवरेज है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत जल्दी ऑन होना पड़ेगा, और अच्छी बात उनके लिए हम पहले भी कि एक मैच जीते हुए हैं और एक बहुत क्लोज था, लेकिन मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तनवीर, बहुत अच्छी चॉइस भी है और आए भी हैं दोनों, क्योंकि शाहिद अफरीदी की बॉलिंग से बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इफ्तिखार भी हैं, इनके पास नवाज हैं। इन पिचेस पे आपके पास 2-2, 3-3 स्पिनर्स, मेच्योर स्पिनर्स हैं, तो फिर वैरायटी है ना, लेग स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, तो ये तीनों वैरायटी इनके पास है, तो इससे बेस्ट चीज़ तो कोई हो नहीं सकती। फिर उसके बाद विंस जो है T20 में वैसे ही बहुत अरसा क्रिकेट खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, ह्यूज एक्सपीरियंस है उनके पास। तो सरफराज कहीं ना कहीं थोड़े से रिलैक्स होंगे अब कि मेरे पास जो देखें फ्रस्ट्रेशन ये भी होती है थोड़ी बहुत, हार भी होती है, फ्रस्ट्रेशन मेरे प्लेयर्स नहीं है, भाई कह रहे हैं इस्लामाबाद, आप क्या कह रहे हैं? मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा। अच्छा, दोनों का इस्लामाबाद है। मुझे लगता है कि कोयटा आज शाहिद आफरीदी के आने के बाद एक एनर्जी आएगी टीम में। आमीन। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों।
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।